हाँ तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्टिस्ट स्टूडियो। तो आज हम आ गए हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। हमने जो प्रकाश संश्लेषण चैप्टर शुरू किया था उसका सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम एक और महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए एंगलमैन एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया। ये एंगलमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म ले लिया। ठीक, प्रिज्म क्या करता है, जो सूर्य की जो वाइट लाइट होता है उसको, देखिए जो वाइट लाइट होता है उसमें अलग अलग वेवलेंथ के 7 रंग के प्रकाश होते हैं यानी लाइट। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और उस पर वाइट लाइट को छोड़ दिया। उस प्रिज्म ने उसको 7 अलग अलग वेवलेंथों में उसको डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, देखिए उसके सामने एक प्लांट रख दिया जिसका नाम था क्लोरोफोरा। ठीक, अब क्लोरोफोरा पर जब लाइट पड़ा तब क्या हुआ कि वह प्रकाश संश्लेषण उसमें होने लगा। तो उसमें क्या देखा गया कि जो ब्लू और रेड रीजन के वेवलेंथ के लाइट थे उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक थी, यानी कि जो ब्लू और रेड यानी प्रकाश जहाँ पर पड़ रहे थे वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक थी। ठीक, तो बस यही एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ब्लू एंड रेड रीजन। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट से क्या बताया गया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ब्लू एंड रेड रीजन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ग्राफ भी बना दिया है हमने कि देखिए यहाँ पर जो ब्लू रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ और रेड रीजन में ज़्यादा हुआ। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, एक्सपेरिमेंट को दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए क्या बताया एंगलमैन साहब ने। एंगलमैन ने इस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफोरा नामक प्लांट पर डाला और पता लगाया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन पर होता है। बस इनका यही एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर तो एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने फोटोसिंथेसिस के ऊपर कुछ पर्टिकुलर बातें बताई जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ देखिए एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट मेयर। उन्होंने क्या बताया था कि द सन इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑल प्लांट एंड एनिमल एब्जॉर्ब इन डायरेक्ट इन एंड इनडायरेक्ट। इन्होंने यह बताया कि जो सन होता है वह एकमात्र सोर्स है एनर्जी का जिसको प्लांट और एनिमल या तो डायरेक्ट लेते हैं या तो इनडायरेक्ट लेते हैं। तो सन क्या है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो हमारे अगले साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट इनटू 2 स्टेज। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है वह 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। देखिए पहला है लाइट रिएक्शन, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की पहली स्टेज होती है वो लाइट रिएक्शन, यानी फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन के द्वारा पहले लाइट रिएक्शन के द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है, दिस इज कंप्लीट इन ग्रेना ऑफ द क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल के ग्रेना में कंप्लीट होता है। आप लोग क्लोरोफिल यानी कि जो पौधों में पाया जाता है ये एक क्या होता है, प्लास्टिड होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या बताया इन्होंने, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इन प्रोसेस द सोलर एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो सन की सोलर एनर्जी होती है उसको चेंज कर केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है, यानी चेंज कर दिया जाता है। एंड स्टोर इन एटीपी एंड एनएडीपी, और एटीपी और एनएडीपी के रूप में संचित किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। चाहे एटीपी के रूप में संचित हो जाए चाहे एनएडीपी के रूप में, ये दोनों ऊर्जा यानी एनर्जी को मतलब केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते हैं ताकि हमारे दोनों बोर्ड के जो दोस्त हैं वो दोनों बोर्ड के मतलब सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों समझ जाएं। ठीक, और देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइजेशन। ये जो हमने भी प्रोसेस बताया या क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोराइजेशन। इन प्रोसेस द सोलर एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इन एटीपी एंड एनएडीपी। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइजेशन। मीन्स ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है साइंस में यानी बायोलॉजी में, फोटोफॉस्फोराइजेशन, यानी कि चेंज इन सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी stored in ATP and NADP. This process called as फोटोफॉस्फोराइजेशन। दूसरा रिएक्शन कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन। बेसिकली डार्क रिएक्शन में ये होता है, केवल डार्क रिएक्शन क्या करता है, मेक फूड, यानी पौधों में फूड का निर्माण करता है। देखिए अगर फूड का निर्माण नहीं होगा तो जो ये लाइट रिएक्शन से एटीपी और एनएडीपी के रूप में ऊर्जा होता है वो संचित का होगा। तो इसलिए इसमें डार्क रिएक्शन में बेसिकली
फूड का निर्माण होता है जिसमें ऊर्जा स्टोर हो जाती है। तो ये डार्क रिएक्शन में होता है। इसके हम डिटेल, इसका जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का डिटेल हम अभी वीडियो बनाएंगे। इसमें हम डिटेल एक एक फंक्शन बता देंगे आप लोगों की कि क्या होता, कैसे संचित होता है, कैसे भोजन बनता, कैसे फूड बनता है, सब बता देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास एक टॉपिक और उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो देखिए हमारा लास्ट टॉपिक क्या है। सीबी वैन नील्स, इन्होंने क्या बताया, O2 कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। देखिए पहले साइंटिस्ट जब ऑक्सीजन पौधे रिलीज कर रहे थे तो उसमें कन्फ्यूजन था साइंटिस्ट लोगों को कि ये ऑक्सीजन आता कहाँ से, ये वाटर से आता है या CO2 से आता है। तो देखिए इन्होंने सीबी वैन नील्स ने क्या बताया कि जो O2 होता है बेसिकली वो वाटर से रिलीज होता है। ठीक, जब जल का हाइड्रोलिसिस होता है यानी कि जल का ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो बस यही बात को इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली वाटर से रिलीज होता है, नॉट CO2। ठीक, तो इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत अच्छा वाला टॉपिक होगा, यानी कि हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।